So students, today we are going to see question number 4 of your textbook. एक छोटा सा प्रॉब्लम है, एक ही वीडियो लेक्चर में हम इसे टैली करने वाले हैं. See on your screen question number 4. From the following trial balance of Meera and Madhu, prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2019 and the balance sheet as on the date. जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपके टेक्स्ट बुक का पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का टेक्स्ट बुक प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 है. और हर लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ, योर फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी सी केयरफुली वेदर परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न इज गिवन. अगर वो है तो आपको परचेस और सेल्स को पहले टिक मार्क करना है. देन कोई हिडन एडजस्टमेंट है तो उसे पहले टिक मार्क करना है. देन वन बाय वन जो नीचे एडजस्टमेंट दिया है उनको देख के जिस कंटेंट पे वो एडजस्टमेंट रिलेटेड है उसे टिक मार्क करके हमें आगे बढ़ना है. सो लेट्स सी. आई कैन क्लियरली सी इन दिस प्रॉब्लम परचेस रिटर्न इज गिवन देयर. एट द सेम टाइम डेबिट साइड में भी देखो, इधर रिटर्न दिया है. तो जब भी ये डेबिट साइड में रिटर्न रहेगा ये सेल्स रिटर्न होता है. सो ये प्रॉब्लम में सेल्स रिटर्न भी है और परचेस रिटर्न भी है. सो फर्स्ट आई विल टिक मार्क ऑन परचेस, देन सेल्स. आफ्टर दैट एक हिडन एडजस्टमेंट दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट के बारे में. एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 years फ्रॉम 1/10/2018. सो एडवर्टाइजमेंट को भी हमें टिक मार्क करना होगा. आफ्टर दैट योर सेकेंड एडजस्टमेंट प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2000. सो डेटर को टिक मार्क करते हैं. योर थर्ड एडजस्टमेंट क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर. अगेन ये डेटर पे इफेक्ट होने वाला एडजस्टमेंट है. योर फोर्थ एडजस्टमेंट इज वैल्यूड लीज होल्ड प्रीमाइसेस. तो लीज होल्ड प्रीमाइसेस पे भी आपके असेट पे एडजस्टमेंट है. एंड योर लास्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे 500 रुपीज़ है. सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. सो इन दिस वे टिक मार्क करके हो गया. चलो ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग करते हैं सबसे पहले, और जो एक हिडन एडजस्टमेंट दिया है उसको पहले पोस्ट करते हैं. सो ऑन स्क्रीन नाउ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ओनली ट्रायल बैलेंस में देखिए टिक मार्क, टोटल 6 टिक मार्क्स हैं. हम वन बाय वन सीरियल से जाएंगे. सबसे पहले स्टॉक. नाउ एज यू नो आफ्टर माय 3-4 लेक्चर्स रिलेटिंग टू फाइनल अकाउंट, इतना कॉन्फिडेंस तो आया होगा कि ट्रेडिंग के कंटेंट और प्रॉफिट लॉस के कंटेंट और बैलेंस शीट के क्या क्या कंटेंट है वो आपको समझ में आ गए होंगे. दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड everything again and again. So data tick mark is there. So in inner column 80,500. Bills receivable outer column because tick mark is not there. Then purchase trading debit. ये जो रिटर्न है सेल्स रिटर्न है, सो हम ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे. लेस सेल्स रिटर्न 1000. आज की प्रॉब्लम में न्यू है कैरेज इनवर्ड है और कैरेज आउटवर्ड है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड. कैरेज इनवर्ड का मतलब जब भी हम ट्रक से या और कोई व्हीकल से रॉ मटेरियल हमारे फैक्ट्री में लेके आते हैं तो उसे कैरेज इनवर्ड कहा जाता है. और जब हम फिनिश प्रोडक्ट हमारे फैक्ट्री में से ऑफिस में लेके जाते हैं फॉर डूइंग ऑल दी एंट्रीज तो उसे कहा जाता है कैरेज आउटवर्ड. सो कैरेज इनवर्ड का एंट्री कभी भी ट्रेडिंग में करना है आपको, बिकॉज दिस एक्सपेंसेस इज रिलेटेड टू रॉ मटेरियल्स. एंड कैरेज आउटवर्ड का एंट्री आपको कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में करना है, बिकॉज दिस एक्सपेंसेस इज रिलेटेड टू finished product. So carriage inward trading debit 3000 and carriage outward P&L debit 4500. अब सपोज कभी ओनली कैरेज आए तो क्या करोगे. एज यू नो कैरेज का ज़्यादा से ज़्यादा काम फैक्ट्री में होता है. तो ओनली कैरेज आया तो आप उसे ट्रेडिंग डेबिट में ही लिखोगे. कैरेज इनवर्ड आया तो भी ट्रेडिंग डेबिट में लिखोगे. लेकिन कैरेज आउटवर्ड आया तो आप उसका एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में करोगे. Then motor vehicle tick mark is not there. Outer column asset है. General expenses profit and loss debit. General expenses का मतलब सिंपल जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऑफिस में हम जो खर्चे करते हैं उसे जनरल एक्सपेंसेस कहा जाता है. देन एक्सपोर्ट ड्यूटी. देखो इम्पोर्ट ड्यूटी होता, सो इम्पोर्ट हमेशा रॉ मटेरियल पे लगता है तो वो ट्रेडिंग के डेबिट में आता. एक्सपोर्ट ड्यूटी है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएगा. एडवर्टाइजमेंट उसको एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखा है. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अगेन एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखा है.
ड्राइंग एज यू नो हम कैपिटल के नीचे ड्राइंग लिखते हैं बिकॉज पार्टनर्स के कैपिटल में से हमें उसे माइनस करना होता है। सो मीरा का ड्राइंग 3500 एंड माधव का ड्राइंग है 2000। आफ्टर दैट लीज होल्ड प्रीमाइसेस, इसका मतलब पहले समझ लो। जब कोई प्रीमाइसेस हम लोग रेंट पे लेते हैं, जैसे हम किसी डिपॉजिट देते हैं और कोई प्रॉपर्टी हम परचेज नहीं कर पाते तो हम उसे सर्टन पीरियड के लिए रेंट पे लेते हैं। जैसे 11 मंथ के लिए आपने कोई शॉप रेंट पे ले लिया तो उसको हम कहेंगे हमारा लीज होल्ड प्रीमाइसेस। सो प्रीमाइसेस मीन्स व्हाट, आपके बिजनेस से रिलेटेड जितना भी असेट है वो आपका प्रीमाइसेस हो गया। वो प्रीमाइसेस आपका खुद का नहीं है, वो आपने लीज पे लिया है। ओके, दैट इज लीज होल्ड प्रीमाइसेस। 1,10,000, कैश 45,000, फर्नीचर 8,300, नो टिक मार्क्स, ऑर्डर कॉलम। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा लाइबिलिटी होता है कि जब भी हमारे बैंक में बैलेंस नहीं है तो भी समटाइम हम बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अगर कोई हमारा चेक आ जाता है तो आप उसे पास कर दो। सो टाइम बीइंग ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। जब तक हमने बैंक से वो क्रेडिट लिया है हम उसे पे नहीं करते, दैट्स वाई बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी। देन बिल्स पेबल लाइबिलिटी, सेल्स है आपका सॉरी क्रेडिटर 68,000, आफ्टर दैट सेल्स है 3,25,000 माइनस 1,000 कर लेते हैं, सो 3,24,000। आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, मैंने बताया आपको अगर ये एडजस्टमेंट में आता तो दो इफेक्ट है, लेकिन अगर ये ट्रायल बैलेंस में आएगा तो एक इफेक्ट होगा लाइबिलिटी में। सेम अनपेड वेजेस। देन दोनों पार्टनर का कैपिटल लिखेंगे 75,000 मीरा एंड 75,000 माधव, एंड लास्ट में है परचेस रिटर्न जो हम परचेस में से माइनस करेंगे और परचेस के ऑर्डर में आएगा 2,07,500। सो इन दिस वे ट्रायल बैलेंस के जितने कंटेंट थे मैंने उसे पोस्ट कर दिया, लेकिन एक हिडन एडजस्टमेंट है। जरा वो हिडन एडजस्टमेंट में अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन करता हूँ फिर उसका पोस्टिंग करते हैं। सी आपके एडवर्टाइजमेंट के नीचे क्लियरली लिखा है कि एडवर्टाइजमेंट आपने 3 साल के लिए कोई कंपनी को दिया है ऐड करने के लिए, और ये 3 साल के लिए दिया है, लेकिन आपने साल के शुरुआत में नहीं दिया है। 1 अक्टूबर को आपने वो एक्सपेंसेस एक कंपनी को दे दिया कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका एडवर्टाइज करो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लो आप 3 साल का खर्चा दे रहे हो 4,800, ये 3 साल का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है 4,800 जो आउटर में दिया है। सो अगर 3 साल का 4,800 है, इसका मतलब 1 साल का हो गया 1,600। वाई एम टॉकिंग अबाउट 1 ईयर, एज यू नो फाइनल अकाउंट एक एकेडमिक ईयर से रिलेटेड होता है, तो अगर 3 साल का 4,800 है तो 1 साल का 1,600 हो गया। पहले ये बात अच्छी तरह समझ लो। हाउ आई गेट दैट 1,600, 4,800 डिवाइडेड बाई 3, देन आई विल गेट 1,600। चलो जरा 1 मिनट ये 1,600 को बाजू में रख दो। अब वो नीचे का डेट समझ लो। आपने ये एडवर्टाइजमेंट 1 अक्टूबर को दिया है, इसका मतलब ये एक्सपेंसेस 1 अक्टूबर से चालू होगा। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, मतलब इस एकेडमिक ईयर को जो आपका साल 31 मार्च 2019 को ख़त्म होने वाला है, जो हमारे इस प्रॉब्लम का हेडिंग है, इस एकेडमिक ईयर में आपका ये एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस फॉर 6 मंथ के लिए है। एडवर्टाइजमेंट का साल का 1,600 है, लेकिन आपने एडवर्टाइजमेंट साल के शुरुआत में नहीं दिया है, आपने ये एडवर्टाइजमेंट 1 अक्टूबर को दिया है। मतलब इस एकेडमिक ईयर में आपका सिर्फ 50% ही एक्सपेंसेस कंसिडर किया जाएगा। दैट्स वाई उस 1,600 का मैं अगेन डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, बिकॉज 1,600 पूरा साल का एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस है, 1 साल का। लेकिन इस साल मैं एडवर्टाइजमेंट सिर्फ 6 महीने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मुझे 6 महीना कैसे मालूम पड़ा? 1 अक्टूबर डेट है इसके लिए। सो 6 मंथ का एडवर्टाइजमेंट हो गया 800। इसका मतलब ये जो टोटल 4,800 आपने पे किया है, इसमें से ओनली 800 इस साल में यूज़ होने वाला है। जो रिमेनिंग 4,000 है वो आपका फ्यूचर का है, और फ्यूचर का जो भी एक्सपेंसेस आपको अच्छी तरह पता है, हम उसे कहते हैं प्रीपेड। दैट्स वाई इस एक्सपेंसेस में 4,800 में से मैं 4,000 माइनस करूंगा, दैट इज प्रीपेड, उसका सेकेंड एंट्री असेट में होगा, और जो रिमेनिंग 800 है वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के आउटर कॉलम में आ जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ आप ये वीडियो 2-3 बार सुन लो, आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलो ये एंट्री पोस्ट करते हैं।
4800 लेस प्रीपेड 4000 आउटर में आ जाएगा 800 और ये 4000 का सेकेंड एंट्री जाएगा असेट में, क्योंकि वो प्रीपेड है। प्रीपेड हमारे लिए असेट होता है जब तक वो पीरियड नहीं आता। इस तरह एक हिडन एडजस्टमेंट मैंने कर लिया। अब आगे ये छोटा सा प्रॉब्लम है, जो एक ही वीडियो में इसे पूरा मैं टैली करने वाला हूँ। सो देखिए अभी स्क्रीन पे आपके जितना भी ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग है सब हो गया है। एक जो हिडन एडजस्टमेंट वो भी मैंने पोस्ट कर दिया है। सबसे पहला एडजस्टमेंट है अभी मेरा क्लोजिंग स्टॉक। एज यू नो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग क्रेडिट एंड असेट में आएगा 32,000। सेकेंड एडजस्टमेंट डाउटफुल डेप्ट, मतलब ये फर्दर बैड डेप्ट है। फर्दर बैड डेप्ट आपको पता है, पहले डेटर में से माइनस करेंगे हम लोग। सो 80,500 माइनस 2,000 इट विल बी 78,500 और यही 2,000 मैं इधर बैड डेप्ट में P&L के डेबिट में लिख दूंगा। टू फर्दर बैड डेप्ट 2,000। बैड डेप्ट नहीं है, अगर होता तो उसमें मैं प्लस करता, बट नहीं है तो एक ही अमाउंट है, मैं आउटर में लिख दूंगा। आफ्टर दैट थर्ड एडजस्टमेंट में आपके डेटर को आपने 3% डिस्काउंट भी दिया है, तो इस आए हुए अमाउंट पे मैं 3% डिस्काउंट निकालूंगा, दैट इज 2,355। ये मेरे डेटर में से माइनस होगा, डेटर में आउटर में आ जाएगा 76,145। अगेन मैं मेरे कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा हूँ, ये मेरे लिए एक्सपेंसेस है। सो P&L के डेबिट में आएगा टू डिस्काउंट ऑन डेटर 2,355। नेक्स्ट है फोर्थ एडजस्टमेंट, आपके लीज होल्ड प्रीमाइसेस का वैल्यू जो कल तक 1,10,000 था वो आज 1 लाख हो गया। इजीली आप कंसिडर कर सकते हो आपका असेट जो कल तक 1,10,000 था वो आज 1 लाख हो गया, मतलब वो 10,000 से रिड्यूस हो गया, डेप्रिसिएट हो गया। तो 10,000 मैंने माइनस किया। सेकेंड एंट्री P&L के डेबिट में आएगा टू डेप्रिसिएशन 10,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है लास्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। एज यू नो आउटस्टैंडिंग हम लोग ऐड करते हैं और सेकेंड एंट्री हम लोग उसका लाइबिलिटी में करेंगे। सो आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऐड करने के बाद हो गया 1,700। सेकेंड एंट्री हो गया लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500। सो इस तरह सब ट्रायल बैलेंस के कंटेंट पोस्ट हो गए, एडजस्टमेंट हो गया। चलो क्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। क्रेडिट साइड हेवी है मेरा 3,56,000, सेम डेबिट में लिखूंगा। सो इफ आई डिडक्ट दैट 25,000, 2,07,500 and 3,000, I will get gross profit 1,20,500. This 1,20,500 shifted to profit and loss account. Again profit and loss account का क्रेडिट साइड हेवी है, क्रेडिट में लिखा 1,20,500, सेम इन डेबिट साइड। एंड 1,20,500 में से ऊपर का सब एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आई विल गेट नेट प्रॉफिट 96,455। लेकिन एज यू नो ये दोनों पार्टनर इक्वल पार्टनर है एंड 455 आया है। पॉइंट में आप नहीं लिख सकते, यू कैन गिव 1 रुपीज़ मोर टू फर्स्ट पार्टनर। सो मीरा विल गेट 48,223 and Madhav will get 48,222. This net profit will be shifted to your balance sheet liability में। लेकिन देखिए मीरा का ड्राइंग भी है, सो मीरा का ड्राइंग माइनस करना है और नेट प्रॉफिट ऐड करने के बाद मेरा के आउटर में आ जाएगा 1,19,723। सेम माधव का ड्राइंग माइनस और नेट प्रॉफिट ऐड करने के बाद इट विल बी 1,21,222। सो माई total of liability side 3,30,445 and you can easily see that ये 445 आपके इधर असेट में लास्ट का 3 डिजिट 300 and 145 it will be 445 और 3,30,000 आना चाहिए। अभी टोटल देखते हैं 1 लाख प्लस 55 1,55,000 प्लस 8 163 प्लस 6 169 प्लस 70 239 प्लस 4 243 plus 2 245 275 275 and 10 285 285 and 45 you will get 3,30,445. So in this way ये क्वेश्चन नंबर 4 एक छोटा सा प्रॉब्लम था, एक ही वीडियो में मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। मैं जितने भी वीडियो डाल रहा हूँ ये जिस ऑर्डर में मैंने ये आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे डाले हैं उसे देखिए, इजीली आपके सब एडजस्टमेंट एक एक करके आपको समझ में आएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट एंड कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।